पिछली वीडियो में 12.25 को दशमलव भिन्न में नहीं बदल पाए थे, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाने के कारण नहीं हो सका। आज मैं वहीं से शुरू करता हूं, तो चलते हैं। 12.25 को 12/25 को दशमलव भिन्न में बदलना है। 12/25 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 12/25 को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको दो तरह से बदलते हैं। बदलने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसा आप यूज कर सको। तो सबसे पहले तो हम 12 में 25 से भाग देते हैं। 25 से भाग देंगे तो 12 कम पड़ रहा है, इसलिए एक दशमलव लगाएंगे यहाँ भागफल में और एक शून्य यहाँ लेते हैं। और 25 से 4 बार में जाएगा, 25 चौका 100। ये कट गया, 20 बचा शेष। अब 25 से छोटा हो गया तो दशमलव के लिए एक जीरो और ले सकते हैं। अगर ये कम पड़े तो एक जीरो यहाँ रखेंगे, फिर एक जीरो यहाँ रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 200 आ गया हो जाता है, इसलिए 25 ये चला जाए तो 25/200 ये पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 12/25 को दशमलव भिन्न में बदल दिए तो आ गया 0.48। दशमलव भिन्न में बदल गया 0.48। अगर इसको हम भाग ना देकर 12/25 को भाग ना देकर इसको समतुल्य भिन्न बना करके हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन ये सभी सवालों पर ये नियम नहीं लागू होगा। ये वैसे ही प्रश्नों पर नियम लागू होगा जिसका हर 100 या 1000 या 10,000 हो या कर सकते हैं, तभी ये नियम लागू होगा। तो इसको समतुल्य भिन्न बनाइए और एक ऐसा समतुल्य भिन्न बनाइए जिसमें हर जो है 25 का क्या होगा, 100 हो जाएगा। उसके नज़दीक वाले अंक में हम बदलते हैं। 25 का नज़दीक 100 आएगा, 1000 तो बहुत आगे हो जाएगा। तो 25 को हम 100 बनाते हैं तो क्या होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 12 में भी 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 48 बटा में 25 चौका 100 बराबर क्या हो जाएगा, 0.48। इस तरह भी बन गया। तो ये जो है विधि थोड़ा सरल है और ये विधि थोड़ा लंबी है। जिस विधि से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये विधि सब प्रश्नों पर लागू नहीं होगा। इस तरह के और प्रश्न मैं दे रहा हूँ 4/125 से। तो 125 के नज़दीक क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो सैकड़ा तो 100 होगा। तो ये 100 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा है। तो 100 के बाद क्या आता है, 1000। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000 ही आता है, यानी 1000। अब 125 को 1000 में हम बदलेंगे तो 125 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो अंश में भी हम 8 से गुणा कर दें, 8 चौके 32 बटा में 1000 और दशमलव भिन्न बदल देंगे तो 0.032 ये हो जाएगा। अब ये इसका भी नियम हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि इसमें 3 जीरो, हर में क्या है, 3 जीरो है। 3 जीरो है तो 3 अंक होना चाहिए ऊपर अंश में, उसके पहले दशमलव हम बैठाएंगे। तो यहाँ तो 2 ही अंक हो रहा है, तो इसलिए 3 अंक बनाने के लिए क्या करते हैं, एक शून्य बढ़ा लेते हैं और तब दशमलव लगा देंगे। तो 0.032 हो जाएगा और ये दशमलव भिन्न बन गया। इसी तरह आप 7/2500 को बनाइए। ऐसे बहुत सवाल आप किताबों से ले सकते हैं, आप ले करके इसको ट्राई कर सकते हैं। 4 में 125 से भाग देंगे तो 0.032 ही आएगा। तो ये रहा दशमलव भिन्न में बदलने के लिए नियम। तो ये दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल दिए। आगे प्रश्न देखते हैं। ये साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के नियम जो होंगे या कैसे बदला जाता है, साधारण भिन्न जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये डिटेल से बताएंगे। अभी हम दशमलव भिन्न की सीरीज पर चल रहे हैं।
ये दशमलव भिन्न का ये सीरीज चलता रहेगा अभी, जब तक दशमलव भिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा ये चलता रहेगा। अब दशमलव भिन्न लेते हैं, कुछ तो पिछली वीडियो में बताए थे। 0.6 को दशमलव भिन्न में बदलिए तो 6/10, ये दशमलव के लिए 1 और इसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 दे दीजिए। तो एक ही अंक है इसलिए कि 0 दे दिए। अब इसको न्यूनतम रूप में तोड़ेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हो गया। ऐसे ही अगर 0.2345 हो तो क्या करेंगे, तो पूरा अंक लिख लेंगे 2 3 4 5 बटा में दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 शून्य दे दीजिए। ये हो गया। ये अगर कटना है, कटता है तो कटा लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 3 शून्य हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 नवे 45, 469 बटा में 2000। अब ये कटेगा, अब तो ये कटने लायक नहीं है, तो 469 बटा में 2000। ये हो गया। अब अगर हम लेते हैं कि 0.0024, देखिए एक ये सवाल लेते हैं और एक लेते हैं 20 पॉइंट लीजिए, 20.200, दो सवाल। तो इसको हम दशमलव भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, ये पहले वाले शून्य को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर तो 0 का वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको साधारण भिन्न बदलेंगे तो इस 0 का महत्व तो नहीं रह जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो ये 0 हट जाएगा, क्योंकि इसका महत्व तो खत्म हो जाएगा। ये तभी तक महत्व है इसका जब तक दशमलव है। तो अब इसको जब हम अंश के रूप में लिखेंगे तो 0024 पूरा अंक लिख लेते हैं, समझिए। और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 शून्य दे दीजिए, ठीक है। अब ये 24 के पहले जो 0 है इसका क्या महत्व रह जाएगा, कुछ नहीं। इसीलिए कह रहा था कि ये दशमलव को जब हम हटाते हैं और जब इसको साधारण भिन्न में तोड़ते हैं तो इस दोनों शून्य का 2 शून्य हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसको हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हट गया, इसलिए कि दशमलव के पहले कोई पूर्ण अंक नहीं है। दशमलव के पहले कोई पूर्ण अंक नहीं है। अगर ये पूर्ण अंक होता, जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न दिया है, ये दशमलव के पहले पूर्ण अंक 20 है, तो यहाँ पर 0 का महत्व रहेगा। अब इसको हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर 0 के पहले, दशमलव के भी पहले कोई पूर्ण अंक नहीं था, इसलिए शून्य का महत्व नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 0 हटा देंगे और बच गया क्या, 24। ध्यान रखिए। अब ये कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो ऐसे ही हम रख सकते हैं। तो अगर हम 4 छक्का 24 और 4 से 25 चौका 100 और 2 0 और 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 और 0, यानी 3 बटा में 1250, ये आंसर है, ठीक है। ये दशमलव भिन्न साधारण भिन्न बदल गया। अब इसको देखिए, बदलना है तो अब यहाँ 0 को महत्व देंगे हम, लेकिन इस 0 का महत्व नहीं देंगे। अगर इस पूर्ण दशमलव के पहले पूर्णांक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस 2 के बाद अगर शून्य जितना भी रहे तो उसका महत्व नहीं होता है। तो इसको हम पूरा अंक लिखेंगे, 2002 हो जाएगा, और इस शून्य को हटा देंगे। देखिए क्यों हटा देते हैं, क्यों हटाते हैं, देखिए दशमलव के 1 और 1 2 3 4 शून्य दे दीजिए, तो ये दोनों शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
इसलिए पहले से ही हम इसको हटा के रखते हैं। भाई तू हट जा, यहाँ भीड़ मत लगाओ, खाली हो गया। अब इसको कटा देंगे 2 से 50 और 2 से 1001। अब ये नहीं कटेगा तो 1001/50, यही साधारण भिन्न। देखिए इसको जब भी हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो उसको न्यूनतम रूप में लिख देते हैं। अब रही बात ऑप्शन, जब एग्जाम बैठते हैं तो ऑप्शन क्या रखता है। ऑप्शन अगर न्यूनतम रूप में दिया गया तो न्यूनतम रूप में बदल लेंगे, अगर पूर्णांक में दिया गया है ऑप्शन तो पूर्णांक में बदल लेते हैं। जैसे अब इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1000 1/50 था ना, तो 50 से हम भाग देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये 3 अंक लेंगे, 50 दूना 100, कट गया पूरा, आ गया 1 उतर के। तो क्या ये 1 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, भाग रोक देंगे। बिल्कुल भाग रुकेगा, लेकिन ऐसे ही भाग नहीं रोकेंगे। जब ऊपर से 1 उतर के आया तो नहीं जा रहा है, तो नहीं जाने के कारण 0 दीजिए। नहीं गया 0, यानी 0 बार में गया। अब जाके ये भाग रोक देंगे। बिना 0 दिए भाग नहीं रोक सकते हैं, तब भाग आपका गलत हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 20 और शेषफल अंश बनेगा और भाजक हर बनेगा। अब इसको गुणा करके देखिए, 50 में 20 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा और अंश जोड़ेंगे तो 1001 बटा में क्या हो जाएगा 50। अगर हम यहीं पर भाग रोक देते, सिर्फ 2 लिख देते, 0 नहीं देते, तो क्या होता, 2 पूर्णांक 1/50। तो फिर क्या होता, 50 दूना 100 और 1 जोड़ते तो 101 ही आता, तो फिर गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ उतर के आया 1 और नहीं गया 0 देते हैं, तब ये भाग मेरा पूर्ण होगा। समझ गए। अब हम चलते हैं दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान। स्थानीय मान इसका मतलब प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, अंकित मान, जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं। तो फेस वैल्यू तो वो होता है जो उसका वैल्यू रहेगा। आप जैसे पूर्ण संख्या में आप पढ़े हैं कि 2, 3, 5 235 है, तो अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्थानीय मान और अंकित मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 5 ही होता है। क्योंकि इकाई पर है तो इकाई के लिए 5 गुणा 1 बराबर 5 ही आएगा और इसका अंकित मान 5 ही होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, लेकिन 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 किस पे, दहाई पे है, इकाई दहाई, तो दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे यानी 30 है। 2 क्या है, 2 का स्थानीय मान तो 2 गुणा सैकड़ा पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसलिए 100 से गुणा करते हैं, इसलिए इसका स्थानीय मान 200 होगा। और इस सारे स्थानीय मान को अगर हम जोड़ दिए तो 230 और 5 तो 235 आ जाता है। तो इस तरह 235 का हम विस्तारित रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 2 गुणा 100, ये 200 स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान को ही हम जोड़ते जाते हैं तो क्या होता है, उसका विस्तारित रूप बन जाता है। तो 2 गुणा 100 प्लस में हो जाएगा 3 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 10 के पावर 2, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 के पावर 1 प्लस 5 गुणा 10 के पावर 0। तो ये हो गया विस्तारित रूप, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। तो इस पूर्ण संख्या का तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म स्थानीय मान निकाल दिए, लेकिन एक दशमलव संख्या दिया गया हो तो हम उसका कैसे निकालते हैं। अगर यही 0.235 हो तो इस दशमलव के पहले तो पूर्ण अंक तो है लेकिन शून्य है। अगर शून्य की जगह पर कोई अंक हो,
जैसे मान लेते हैं कि 34.235 हो, तो उसका हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 34.235। अब इसमें ये समझना है, पहले समझ लीजिए बात को। अगर हम 34 को भूल जाइए, अभी अगर 0.235 है तो हम इसको अगर 2 को लिखेंगे, अगर इसको साधारण भिन्न में तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 को, अभी आप 35 भूलिए, तो 2 बटा क्या होगा, 10 होगा, 2 बटा 10 होगा। अगर 2 नहीं हो, 2 के जगह पर अगर शून्य हो, 0.035, तो अगर 3 को अगर हम साधारण भिन्न में भर लिखते तो क्या लिखते, 3 बटा में दशमलव के लिए 1 और 0 और 3 2 अंक हो गया, तो 2 0 बैठा दो, 3 बटा 100 हो जाता है। अब 3 को भूल जाइए, अब सिर्फ यहाँ पर 5 को लीजिए, इसको 0 0 कर दिए, तो अगर 5 को हम साधारण भिन्न में बदलते तो क्या होता, एक हो जाए दशमलव के लिए, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 दे दीजिए, 5 बटा 1 है। तो देखिए 2 का स्थानीय मान हो गया। दशमलव में अगर कोई संख्या हो, दशमलव संख्या, तो ये जो पहला अंक होता है दशमलव के बाद का, तो ये दहाई से चलता है और इसमें 10 से भाग लगता है। सैकड़ा जो होगा उसमें 100 से भाग लगता है, और 1000 पर जो होगा उसमें 1000 से भाग लगता है। 2 बटा 10 हो गया, 2 का स्थानीय मान 2 बटा 10, 3 का स्थानीय मान 3 बटा 10 100, 5 का स्थानीय मान 5 बटा 1000। और इसको हम अगर विस्तारित रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, 2 को हम लिखेंगे 2 बटा में 10 प्लस 3 बटा में 100 प्लस 5 बटा में 1000। अगर इसको हम अगर दशमलव में तोड़ेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो 0.235 आ जाएगा। जोड़िए, ये क्या होगा, 0.002 प्लस ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.005 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 0.2 और 0.03, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, बाकी अंक को लिखेंगे, 0.005। अब होगा 0. ये हो जाएगा 2, 303, ये हो जाएगा 5, 235। तो इसको जोड़ दिए हम, तो फिर से क्या आ गया, 0.235, यानी 235 ये मेरा आ गया। तो इसलिए इसका विस्तारित रूप हो गया ये, और ये जो हो गया इसका अंकित मान हो गया, 235 का अंकित मान और ये विस्तारित रूप। और अब हम चलते हैं 34.235। तो 34 का तो हम स्थानीय मान वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पूर्ण संख्या का लिखते हैं। तो इसको 3 का स्थानीय मान होगा 3 गुणा 10 और प्लस 4 गुणा 1, ये हो गया। और अब हम देंगे दशमलव, तो दशमलव यहाँ देंगे नहीं, अब हम यहाँ क्या देंगे, प्लस ही देंगे, दशमलव भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हम 235 का जब हम स्थानीय मान निकाले थे और उसका विस्तारित रूप लिखे थे तो उसमें हम दशमलव नहीं दिए थे। तो इसी तरह इसका हम जो विस्तारित रूप लिख रहे हैं तो हम इसको दशमलव को हटा देंगे और ये हो जाएगा 2 बटा 10 प्लस 3 बटा 100 और प्लस 5 बटा 1000। ये विस्तारित रूप हो गया। समझ में आया? अगर हम इसको चाहें तो और भी तरीके से लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 100, 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 10 और 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 1 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 2 बटा 10, 3 का स्थानीय मान 3 बटा 10 और 5 का स्थानीय मान 5 बटा, इसका 100 हो जाएगा और इसका 1000 हो जाएगा। ये स्थानीय मान हो गया। अब इसको हम अगर विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? 2 बटा 10 को हम क्या कह सकते हैं? 2 बटा 10 को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 0.2। ये 3 बटा 100 को 0.03
और 5/1000 को 0.005 भी लिख सकते हैं। अब हम 2/10 को 2/10 का पावर 1, इसको 3/10 का स्क्वायर और इसको 5/10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। और इसको हम 2 × 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं। इसको 3 × 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। इसको 5 × 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। ये दिख नहीं रहा है। 5 × 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको बदल सकते हैं। अगर इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या होगा? 5 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसके बदले में 2/10 को हम 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.005 लिख सकते हैं। या इसके बदले में अगर चाहें तो 2/10 का पावर 1 प्लस 3/10 का पावर 2 प्लस 5 का पता में 10 पावर 3 लिख सकते हैं। या इसके बदले में अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 10 पावर -1 प्लस 10 का पावर -2 3 × 10 का पावर -2 प्लस 5 × 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। इस तरह हम लिख लेंगे। तो ये लिखिए या ये इसको लिखिए या इसको लिखिए, बाकी इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे। ये आपका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो विस्तारित रूप समझ गए? अब देखिए 30.405 का विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? तो 3 का हो जाएगा 100 या 10, और 0 का विस्तारित रूप नहीं होगा, क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ प्लस लिखेंगे तो 0.1 लिखेंगे या 0.100 लिखेंगे। अगर दहाई पर 0 हो तो 10 लिखेंगे, अगर सैकड़ा पर हो तो 100 लिखेंगे। तो गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको 0 रखते हैं। प्लस 4 का 4/10 प्लस इस 0 को 0 ही रखेंगे। 5 में क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, इसका विस्तारित रूप ऐसे हो जाएगा। यानी कि बीच में अगर 0 आए तो उसको 0 ही रहने देते हैं, उसको अलग नहीं करते हैं। अब आप अपने अभ्यास के लिए इसका विस्तारित रूप लिखिए। क्या विस्तारित रूप लिख करके अभ्यास कीजिए। 250.307 का विस्तारित रूप लिखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इसका सीरीज, अगला सीरीज मिलेगा।